मस्जिद में बाल गोपाल को लेकर चर्चा तो बहुत हो रही है, लेकिन हमारे इतिहास में लिखा क्या है, मासीरे आलमगिरी में क्या लिखा है? ये देखिए, आदेश दिया गया कि मथुरा में जो केशव देव मंदिर है, एक बार फिर से देखते हैं, पेज नंबर 60। जनवरी 1670 में बादशाह ने आदेश दिया कि मथुरा में जो केशव देव मंदिर है, जितनी भी मूर्तियां हैं, जितने कीमती जवाहरात जड़े हो मंदिर में रखी थी, उन्हें आगरा लाया जाए और बेगम साहिब मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया जाए। मासीरे आलमगिरी में लिखा हुआ है, पेज नंबर 60 में, पेज नंबर 60 का हम जिक्र कर रहे हैं। ये वो ऑर्डर है जिसका जिक्र किया गया है इसमें। अब इस पेज नंबर 60 को पढ़ने के बाद, 60 नंबर के पेज को पढ़ने के बाद मुझे लगता है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब बताइए, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, आपने औरंगजेब की शख्सियत के एक पहलू का जिक्र किया, इस पहलू को छोड़ा जा सकता है क्या? नहीं, मैं जरा 2 सेकंड बोल दूं जी। मसीरे आलमगीरी इतना ऑथेंटिक आपके लिए है, हाँ। और भारत के और दूसरे इतिहासकारों ने जो इतिहास की किताब लिखी है उसको आप सीधे नकार दे रहे हैं। 1 सेकंड जवाब देंगे, 1 सेकंड में देता हूं, 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड। हाँ। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम इतिहासकारों की बात ही नहीं करते इतिहासकारों की बात। इतिहासकार तो अपने अपने विचार समय समय और पोजीशन स्थिति के हिसाब से बदल भी सकते हैं और पैसे के लिए लिख भी सकते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक बुक्स हैं उनको तो आप नहीं बदल सकते। वो तो आपकी बुक आपके धर्म पे है, मेरी बुक मेरे धर्म पे है, मैं मान लेता हूं इस बात को। आप अपने सबसे बड़ी धार्मिक बुक है आपकी कुरान, कुरान में कहीं भी मथुरा का नाम बता दीजिए कि यहां आपका वो पीर आया, वो पैगंबर आया, हम आज से ही मथुरा का नाम लेना बंद कर देंगे, या फिर हमारे ग्रंथों में से ले लो। भाई हम यहाँ देखिए, मैं आपसे मैं लड़ने नहीं बैठा हूं यहाँ, हाँ मैं लड़ने नहीं बैठा हूं। जो हमारे भारत के मुसलमान भाई हैं उनसे हम भाईचारा निभाना चाहते हैं, लेकिन जो बाहरी आक्रांताओं से अपना प्यार रखते हैं उनसे तो भाईचारा हम कभी निभा ही नहीं सकते। अच्छा, वो तो निभाने योग्य हैं ही नहीं जो आक्रांताओं से प्यार करते। हम भाईचारे की बात कर रहे हैं। अगर हमारे शास्त्रों में है तो हमें दे दो, और अगर आपकी कुरान में है तो हमसे ले लो। इस बात को इतिहास नहीं, लेकिन ये देवकीनंदन जी, ये आप भी जानते हैं कि किसी के धार्मिक स्थल को लेकर कोई दावा कर देना और ये कहना कि ये हमको दे दो, तुम हमसे ये ले लो, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि देश तो कानून से ही चलेगा ना, देश तो संविधान से ही चलेगा। स्वामी जी हमारे साथ मौजूद है। स्वामी जी, क्या राय निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि औरंगजेब ने ये किया, वो किया, ये जुल्म ढाए, ये मंदिर तोड़े, ये तो हम सुनते आए, लेकिन जब इस तरह के दावे किए जा रहे हैं जो सीधे सीधे भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हों, लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हों, तो क्या ये होना चाहिए आपको लगता है? देखिए, यहाँ प्रश्न आस्था का भी है जी, और प्रश्न जो इतिहास की बात आप कह रहे हैं जी, तो 1952 का जो चुनाव हुआ, रामपुर से बिशन चंद्र सेठ चुनाव जीते और मौलाना आजाद हार गए थे। मौलाना आजाद को जीत के लिए पंडित नेहरू ने वर्तमान मुख्यमंत्री पर प्रेशर दिया और जीत का जश्न जो है सो हार में परिवर्तित हो गया। तो वामपंथी और कांग्रेसी इतिहासकारों से हमको शिक्षा नहीं लेना है। प्रोफेसर नागेश ओक ने संपूर्ण संदर्भ को वर्णित किया है, और रह गया प्रश्न यहाँ पर, अहिंसा परमो धर्म के माध्यम से 1400 वर्षों में 57 देश इस्लामिक देश नहीं हुए, तलवार के बल पर हुए। अब रह गया यहां जो प्रश्न है। लेकिन आपने एक बात कही इतिहासकारों को लेकर, वामपंथी इतिहासकारों ने, कांग्रेसी इतिहासकारों ने, अगर इतिहासकारों को भी इस खांचे में बांट दिया जाएगा तो क्या सही है क्या गलत है? फिर तो हर साइड अपना अपना वाला इतिहासकार चुन लेगी और उस हिसाब से मानने लगेगी कि यही हुआ है जी। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, कागज के फूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हाँ। तो प्रश्न है, सत्य जो है, हाँ, सत्य प्रकट होकर ही रहता है, और संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी जो है, भूलोक सनातन वैदिक धर्म से के ध्वज के नीचे था। हमारा दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम, हमारा दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम। और ठीक है, प्रोफेसर राजेश पासवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। पासवान साहब, आप किस तरह से, मैं आता हूं स्वामी जी, मैं आता हूं, पासवान साहब किस तरह से आप इस पूरे विवाद को देखते हैं, और जो आधार
देवकी नंदन जी बता रहे हैं। उन्होंने एक पुस्तक का भी जिक्र किया, इसके अलावा इतिहास में लिखी गई कुछ बातों का भी जिक्र किया। इस आधार में आपको दम कितना नजर आता है, मजबूती कितनी नजर आती है? आप ही के एक सेकंड, आप ही के कथनानुसार अभी जो बतला रहे थे, उस समय के लेखकों की बात का उल्लेखित कर रहे थे। ठीक है, वह सत्य है कि नहीं है, पहले इस प्रश्न का जवाब हो। ठीक है प्रोफेसर साहब, जल्दी से जवाब दें, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभी स्वामी जी बता रहे थे, स्वामी जी कथावाचक हैं, कथा कहानियों के सहारे अपनी बातें कहते हैं, अच्छी बात है। इन्होंने एक फॉर्मूला बताया 2 और 2 4 का। इसका मतलब कि कुछ ऐसे सत्य होते हैं जो हम मान लेते हैं। यह सत्य मैं एकदम मानने को तैयार हूं कि 1947 से पहले मुगल काल हो या अंग्रेजों का काल हो, जिसकी सत्ता रही है उसने अपने तरीके से शासन चलाने का काम किया है। और शासन चलाने की प्रक्रिया में जो मजबूत संप्रदाय के मजबूत विचारधारा वाले लोग रहे हैं, वो कमजोर विचारधाराओं को दमित करने का, दबाने का प्रयास करते रहे हर तरीके से। अगर बाद में कहें, अगर एक मैं उदाहरण दूं फिल्मों को लेकर के, इस समय जो फिल्में बनती हैं, फिल्मों में जो खलनायक होते हैं, वो खलनायक वो होते हैं जो हीरो एक अलग किस्म का होता है, खलनायक किसी और किस्म का होता है। आजकल के फिल्मों में आप लोग देखिएगा कि खलनायकों को टोपी पहना दी जाती है हर फिल्मों में। तो ये अपने विरोधी के प्रति दुष्प्रचार करना, अपने विरोधी की विचारधारा को दबाना, उसको कुचलना, उसका मानमर्दन करना, हर सत्ता तंत्र का काम करता रहा है शुरू से लेकर के आज तक भी। एक और मैं उदाहरण देना चाहूंगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि लोगों को आपस में बांटने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं? दूसरी एक और बात है, नहीं आप बताइए ना पहले। प्रोफेसर तिवारी सर ने बहुत सही जिक्र किया। मेरे सवाल के जवाब नहीं दे रहे आप। नहीं, मैं कह रहा हूं कि सर ने जिक्र किया जो हमेशा से राज सत्ता और धर्म सत्ता दोनों में चोली दामन का साथ रहा है। ये दोनों मिलकर के आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने का प्रयास करते रहे हैं शुरू से भी, मुगल काल में भी, अंग्रेजों के समय में भी, आज भी ये प्रयास हो रहे हैं। एक और उदाहरण में देना चाहूंगा, अभी आप लोग जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर जी का जीर्णोद्धार हो रहा था बहुत बड़े पैमाने पे। वहां पे बहुत से छोटे छोटे मंदिर तोड़ दिए गए। तो उसको किस नजरिए से देखेंगे आप? कल को 100 साल बाद यदि कोई इतिहास लिखे और कहे कि इस समय में एक ऐसे कोई राजा थे जिन्होंने मंदिरों को तोड़ दिया, वो गलत होगा। ठीक है देवकी नंदन जी, आप जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है आप 30 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए, उसके बाद फिर मैं अगली रिपोर्ट दिखाता हूं। मुझे तकलीफ इस बात की है कि हम यहाँ बैठे हैं जामा मस्जिद की बात करने, लड्डू गोपाल की बात करने के लिए, और हम लोग पूरी दुनिया भर की बात करेंगे।